विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज संस्कृत की क्लास में हम संधि समझेंगे। संधि संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या वर्ण में जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। संधि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वाले वर्ण में के मेल से होती है। विकार परिवर्तन होने के बाद जो नया वर्ण बनता है वह संधि वर्ण होता है। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। संधि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वाले वर्ण के बीच में हुई और नया वर्ण बना आ और नया पद बन गया विद्यालय। इस बात को आप आगे समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, अभी आपके सिलेबस में स्वर संधि है, इसलिए हम आपको सिर्फ स्वर संधि के बारे में समझाएंगे। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर, जहाँ दो स्वरों का मेल हो, अर्थात दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जमा आ बराबर आ। अ और आ दोनों स्वर वर्ण हैं और इनके मेल से जो नया वर्ण बना वो आ बना। देखिए, हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम, हमने बताया कि संधि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वाले वर्ण के मेल से होती है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण है मैं, नहीं है, मैं का भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो मैं प्लस ए और दूसरे पद का पहला वर्ण है आ। अब संधि जो है इन दो वर्णों के बीच में हुई तो ए प्लस ए इक्वल टू आ बना और में आ की मात्रा लगी तो बना म और हिम प्लस आलय मिलकर बन गया हिमालय। इस बात को और अच्छी तरह से आप आगे समझेंगे। अभी हम आपको संधि के भेद बताते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ दीर्घ संधि है, इसलिए हम आपको सिर्फ दीर्घ संधि की जानकारी देंगे। तो चलिए आगे सीखते हैं दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ शब्द से आप समझ रहे हैं कि बड़ा हो जाना। दीर्घ माने बड़ा। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो भी वर्णों का मेल होता है वो वर्ण बड़ा हो जाता है। तो नियम है, समान वर्ण वाले स्वरों का मेल होने पर वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। समान वर्ण वाले मतलब अय है,
पहले पद के अंतिम वर्ण में ए है तो दूसरे पद के पहले वाले वर्ण में भी ए या आ होना चाहिए। ऐसे ही पहले पद के अंतिम वर्ण में ई या ई है तो दूसरे पद के पहले वाले वर्ण में ई या ई होना चाहिए। पहले पद के अंतिम वर्ण में ऊ या ऊ है तो दूसरे पद के पहले वाले वर्ण में ऊ या ऊ होना चाहिए। पहले पद के अंतिम वर्ण में री या री है तो दूसरे पद के पहले वाले वर्ण में री या ई होना चाहिए। ये समान वर्ण होते हैं। तो समान वर्ण वाले स्वरों का जब मेल होता है तो जो संधि वर्ण बनता है वो वर्ण दीर्घ हो जाता है। इसको हम और अच्छी तरह से समझाते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री स्वरों में से किसी भी स्वर के परे बाद में पहले पद के अंतिम वर्ण में ए ई ऊ या री हो, ह्रस्व हो या आ ई ऊ और री हो, दीर्घ हो, और दूसरे पद के पहले वाले वर्ण में भी आ ई ऊ री या अ ई ऊ री ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री हो तो दोनों वर्णों के मेल होने पर आ ई ऊ और री हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इस बात को आप और अच्छी तरह से समझिए। देखिए यहाँ पे आपको और समझाया है कि ए आ मिलकर आ हो जाता है, ए आ मिलकर आ हो जाता है, आ मिलकर आ हो जाता है और आ मिलकर आ हो जाता है। ऐसे ही ई मिलकर ई हो जाता है, ई बड़ी मिलकर बड़ी हो जाता है, ई और ई भी बड़ी हो जाता है और ई भी बड़ी हो जाता है। ऐसे ही ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। री और री हो तो री हो जाएगा। ऐसे ही री और री हो तो वो अंत में री हो जाएगा। आपको नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे हम उदाहरण के माध्यम से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उदाहरण है राम प्लस अवतारे। राम शब्द का अंतिम वर्ण है ए और राम शब्द और अवतारे शब्द का पहले वाला वर्ण है ए। अब यहाँ पर ए और ए के मेल से नया वर्ण बना आ और में आ की मात्रा लग गई तो बन गया माँ और नया जो पद बना वो बन गया रामा बतारे। राम जमा अवतारे के स्थान पे हो गया रामा बतारे। जो आपको नियम बताया था कि पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में ए हो और उत्तर पद के पहले वाले वर्ण में ए हो तो आ हो जाता है। ऐसे ही हम दूसरा नियम दूसरी संधि समझते हैं। देव आलय, देव जमा आलय। देव शब्द का अंतिम वर्ण है ए और आलय शब्द का पहला वाला वर्ण है आ। अब संधि अ और आ के मेल से हुई, संधि वर्ण बना आ, जो विकार हुआ परिवर्तन आया वो आ हो गया। वे में आ की मात्रा लग गई बन गया वाह और नया पद बना देवालय है। ऐसे ही कविंद्र है, यहाँ पे कवि प्लस इंद्र है।
कवि का अंतिम वर्ण है ई और इंद्रिय का पहला वाला वर्ण है ई और ई जमा ई बना बड़ी ई, व में ई की मात्रा लगी बन गया वी और नया जो पद बना वो बना कविंद्र है। आपको बताया, देखिए ई जमा ई बराबर बड़ी। कपी स्वर है, कपी का अंतिम वर्ण है ई, ईश्वरे का पहला वाला वर्ण है ई, पे में ई की मात्रा लगी ई और ई बना बड़ी और पे में ई की मात्रा लगी बना पी और नया शब्द बन गया कपीश्वर है। ऐसे ही आगे गुरु प्लस उपदेश है। गुरु शब्द का अंतिम वर्ण है उ और उपदेशे का पहला वाला वर्ण है उ और उ बना बड़ा उ, रे में उ की मात्रा लगी बना बड़ा रू और नया पद बन गया गुरु पदेश है। बधु प्लस उर्मिला, बधु शब्द का अंतिम वर्ण है उ और पहला वाला वर्ण है उ, उर्मिला का उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, ध में उ की मात्रा लगी बना धू और नया पद बन गया बधूर्मिला। आपको पहले बताया दीर्घ हो जाता है चाहे हरस आ ई उ या री हो पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे वाले पद के पहले वाले वर्ण में हरस आ या दीर्घ आ ई उ री हो तो दीर्घ हो जाता है। समझ में आया होगा। अब आपको आगे और समझाते हैं। देखिए, पितृ प्लस ऋणम, पितृ का अंतिम वर्ण है री और ऋणम का पहला वाला वर्ण है री, री जमा री और पद बन गया पितृणम। मातृणम, मातृ का अंतिम वर्ण है री और ऋणम का पहला वाला वर्ण है री, तय में री बना बड़ा री और तय में री की मात्रा लगी तो बन गया त्रि और पद बन गया मातृणम। ऐसे ही चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा, चमू का अंतिम वर्ण है ऊ और ऊर्जा का पहला वाला वर्ण है ऊ, ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ, में ऊ की मात्रा लगी बना मुंह और पद बना चमूर्जा। ऐसे ही नारी प्लस ईश्वर है, नारी का अंतिम वर्ण है ई और ईश्वर का पहला वाला वर्ण है ई, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी और रे में बड़ी की मात्रा लगी तो बना री और पद बना नारीश्वर है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब तक आपने जो सीखा वो संधि सीखी, अब हम आपको संधि विच्छेद सिखाते हैं। अभी तक आपने संधि युक्त पदों को सीखा, अब आप संधि विच्छेद सीखेंगे। संधि विच्छेद संधि युक्त पदों को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि रामालय, ये संधि पद है और राम जमा आलय ये जो है वो संधि विच्छेद है। महिष है संधि पद है और मही प्लस ईश है जो है संधि विच्छेद है। लघुर्मी संधि पद है और लघु प्लस ऊर्मी जो है वो संधि विच्छेद है।
ममादेश है संधि पद है और मम प्लस आदेश है जो है वो संधि विच्छेद है। बच्चों आपके पेपर में जो है वो परिभाषा नहीं आएगी, आपके पेपर में सिर्फ संधि युक्त पद आएगा, इसका संधि विच्छेद करना होगा और संधि विच्छेद आएगा तो आपको उसकी संधि करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। नियम है आ जमा आ बराबर आ हो रहा है, संधि विच्छेद है राम प्लस अवतार है और इसका संधि पद बना रामावतार है। ऐसे ही देव प्लस आलय है देवालय है, विद्या प्लस आलय विद्यालय है, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, कवि प्लस इंद्र है कविंद्र है, मही प्लस इंद्र है महेंद्र है, कपि प्लस इंद्र है कपिंद्र है, मही प्लस ईश्वर है महीश्वर है, गुरु प्लस उपदेश है गुरुपदेश है, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, चमू प्लस ऊर्जा चमूर्जा, बधु प्लस उत्सवा बधुस्वा, मातृ प्लस ऋणम भ्रातृ प्लस ऋणम भातृणम, मातृ प्लस ऋणम मातृणम और पितृ प्लस ऋणम पितृणम। आपके पेपर में संधि विच्छेद आएगा तो आपको संधि करनी है और संधि पद आएगा तो आपको संधि विच्छेद लिखना है। नियम लिखने के लिए आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पे समझाया है ऐसे आपको पेपर में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि संधि कैसे होती है ये नियम आपको समझाया गया है। आशा करती हूँ आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अब अपनी अभ्यास पुस्तिका से भी और संधि विच्छेद और संधि पदों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।